राधे राधे दर्शकों, मैं आपका पंडित सुशील शर्मा जो आज विवाह के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि पंडित जो होते हैं अधिकांश में वो विवाह किस तरह से सुलझाते हैं। सूर्य बल क्या होते हैं, चंद्र बल क्या होते हैं और आपके ये इस तरह की आज सारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आप इसे समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। जैसे कि हमें किसी कन्या और वर का विवाह सुलझाना होता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं। सबसे पहले हम इस आधार पर यानी कि वर के लिए सूर्य बल बहुत जरूरी होता है और कन्या के लिए गुरु बल और दोनों के लिए चंद्र बल का हम विचार करते हैं। उस माध्यम से मैं आज वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हम किस तरह से ये विवाह सुलझाते हैं और किस तरह से हमें सुलझाना चाहिए। जैसे मान लो कन्या की राशि कुंभ है और वर की राशि जो है मीन है। अब हमें इनका विवाह सुनाना था, यानी 11 नंबर, यानी इस तरह से हम नंबर डाल सकते हैं, इसमें आसानी रहेगी आपको। जैसे कि ये मीन जो है हमारी 12वीं राशि है लास्ट की और कुंभ हमारी 11वें नंबर की राशि है। अब हम उस आधार पर विचार कर सकते हैं कि किसी कन्या का जैसे हमें विवाह निकालना है तो कन्या के बारे में क्या देखेंगे। हम पहले गुरुबल देखेंगे, गुरुबल सही क्या है। जैसे गुरुबल हमारे इसमें जो है शुभ जो होते हैं वो होते हैं 9, 5, 11, 7 शुभ होते हैं। अब इसी माध्यम से मैं आपको आज ये इस वीडियो को मैं भर देता हूँ। ये कुंडली बनाई है, उस आधार पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे बुध यहाँ हो गया, चंद्र यहाँ हो गया, शुक्र यहाँ हो गया, शनि यहाँ हो गया, मंगल यहाँ हो गया, बुध चंद्र मंगल, सूर्य यहाँ हो गया, शुक्र यहाँ हो गया, राहु यहाँ हो गया। राहु से 7वें घर में केतु आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 केतु यहाँ आ गया। इस आधार पर हमने जो ग्रह भरे हैं उस आधार पर हम इसे स्पष्ट कर लो। एक उदाहरण के अनुसार बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लो कन्या की राशि कुंभ है। अब कुंभ राशि कहाँ है, 11वें स्थान यानी यहाँ है। तो हम यहाँ से अब देखेंगे कि गुरु बल कितने होंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 11वें स्थान पे आपका गुरु है। इसी आधार पर मैं अब इसकी चंद्रबल देखना चाहते हैं। चंद्रबल कैसे देखे जाएंगे, यानी कि ये साड़ी जो आधार पर बनी हुई है ये तो सूर्य बल है और ये गुरु बल है और ये दोनों पे यानी चंद्रबल विचार किया जाता है। इसमें शुभ तिथियां, शुभ तिथि को कौन से होते हैं। शुभ जो है तीसरे उसमें भाव में है, छठे भाव में है, 10 भाव में, 11 भाव में, ऐसी मध्य में है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 और 9 है। अशुभ कौन से होते हैं, 4, 8, 12 अशुभ होते हैं। चाहे वो गुरु बल हो, चंद्र बल हो या सूर्य बल हो, वो अशुभ माने जाते हैं। ऐसी गुरु बल है जैसे कि शुभ कौन से है, 9, 5, 11, 7 है। मध्य क्या है, 10, 3, 6, 7 है, 6, 1 है। अशुभ कौन से है, 4, 8, 12 है। दोनों चंद्र बल विचार करने का जो वो है समीकरण। शुभ क्या होता है, शुभ जो है हमारे 3, 6, 7, 10, 11 है। मध्य कौन से है, 1, 2, 5, 9 है। अशुभ कौन से हैं, 4, 8, 12 है। इस आधार पर हम ये विवाह सुलझाना चाहिए। जैसे मान लो अभी मैंने बताया था गुरु कन्या के गुरु आए 11 आए। अब चंद्रबल देखो, चंद्रबल कितने आएंगे। चंद्रबल आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे स्थान पे चंद्रमा है, यानी कि छठे स्थान पे चंद्रमा आ गए। चंद्रबल 6 हो गए और गुरु बल आपके 11 हो गए। अब वर को कैसे देखते हैं, वर को हम सूर्य बल देखने पड़ेंगे। तो सूर्य बल इसकी राशि जो है मीन है। मीन राशि हमारी यहाँ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 11वें स्थान पर हमारा सूर्य बल आया। और चंद्रबल क्या होंगे, चंद्रबल कैसे देखेंगे।
चंद्रबल बर के देखो तो चंद्रबल जो देखेंगे 12, यानी कि 1 2 3 4 5वें स्थान पर हमारे चंद्रबल है, यानी चंद्रबल जो है 5, चंद्रबल 5। ये क्लियर आ गया हो तो मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ। यानी कि बर के लिए सूर्य बल और कन्या के लिए हमारे गुरु बल बहुत महत्व, और दोनों के लिए चंद्रबल देखे जाते हैं, जो मैंने आपको एक आधार पर भी बताया है। जैसे सूर्य बल शुभ कौन से होते हैं? सूर्य बल शुभ होते हैं 3 6 10 11, और मध्य कौन से होते हैं? 1 2 5 7 9। अशुभ कौन से होते हैं? 4 8 12। इसी आधार पर मैंने गुरुबल बताया। गुरुबल शुभ कौन से होते हैं? 9 5 11 7। मध्य कौन से होते हैं? 10 3 6 1। अशुभ कौन से होते हैं? 4 8 12। चंद्रबल का भी इस तरह से विचार कर सकते हैं। जैसे मैंने शुभ कितने शुभ कौन से होते हैं? शुभ है आपके 3 6 7 10 11। मध्य कौन से? 1 2 5 9 मध्य है। और अशुभ कौन से हैं? 4 8 12 अशुभ होते हैं। इसी तरह से हम इनका विचार करते हैं। अब ये जो हमने देखा, जैसे कि गुरुबल देखने, लड़की के गुरुबल जो आए हैं आपके 11 है, यानी कि शुभ है। ऐसे चंद्रबल देखेंगे, चंद्रबल के यानी 6 है, ये भी शुभ है, यानी कि लड़की के गुरुबल भी शुभ है और चंद्रबल भी शुभ है। अब बर के देखते हैं। बर के सूर्यबल जो है हमारे बर के सूर्यबल है हमारे 5, यानी मध्य में है, ये मध्य में है, वो 11वें स्थान पर है, यानी कि ये तो शुभ है, और चंद्रबल इनके 5 आए हैं तो ये मध्य में है। तो हम इस तरह से इस विचार धारणा के अनुसार विवाह सुझाते हैं। मेन पॉइंट यही है विवाह का, और आपको ये बात समझ में आई होगी। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, और मैं आपको नई नई जानकारी इस तरह से आपको देता रहूँगा। आज के लिए मैं आपसे विराम चाहता हूँ। राधे राधे मित्रों, और इस तरह की मैं आपको जानकारी ज्योतिष के मामले में देता रहूँगा। और आपसे निवेदन इस तरह से है कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद। राधे राधे।